पहिया मानव सभ्यता के विकास में एक क्रांतिकारी आविष्कार था। यह एक ऐसा आविष्कार है जिसने न केवल परिवहन को आसान बनाया बल्कि पूरे समाज के विकास को भी एक नया मोड़ दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ, इसका पूरा इतिहास और उस समय के लोग कैसे दिखते थे और क्या करते थे। पहिया के आविष्कार से पहले का युग मानव सभ्यता के लिए कठिनाइयों से भरा था। उस समय के लोग शिकारी और संग्रहकर्ता थे। वे छोटे छोटे समूहों में रहते थे और भोजन की खोज में लगातार इधर उधर घूमते रहते थे। उनके पास कोई स्थायी निवास नहीं था और वे मुख्य रूप से गुफाओं या पेड़ों के नीचे आश्रय लेते थे। उस समय के लोग साधारण उपकरणों का उपयोग करते थे जो पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने होते थे। उनकी जीवन शैली पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर। जैसे जैसे मानव सभ्यता ने प्रगति की, लोगों ने कृषि की ओर कदम बढ़ाया। इससे लोगों का जीवन अधिक स्थायी हो गया और उन्हें फसलों, पानी और अन्य संसाधनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की आवश्यकता महसूस हुई। इस दौरान लोग भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पेड़ की शाखाओं का उपयोग करते थे। वे पेड़ों के तनों को गोलाकार बनाकर भारी वस्तुओं को खिसकाने की कोशिश करते थे, लेकिन यह विधि अधिक प्रभावी नहीं थी और इसके चलते ही पहिए के आविष्कार की आवश्यकता महसूस हुई। पहले पहले पहिया केवल गोलाकार लकड़ी के तनों के रूप में था। प्राचीन मेसोपोटामिया, जो आज के इराक क्षेत्र में है, में लगभग 3500 ईसा पूर्व पहिए का पहला जात प्रयोग किया गया था। ये प्रारंभिक पहिए साधारण लकड़ी के डिस्क के रूप में होते थे जिन्हें बीच से छेदा गया था। इन पहियों को धुरी पर फिट किया जाता था जिससे इसे घुमाने में आसानी होती थी। यह प्रारंभिक पहिया धीरे धीरे परिवहन के लिए उपयोग में आने लगा, विशेषकर रथों और गाड़ियों के निर्माण में। पहिए के प्रारंभिक प्रयोग के बाद इसके डिजाइन में समय के साथ कई सुधार हुए। लोग यह समझ गए थे कि पहिया जितना हल्का और मजबूत होगा उतना ही अधिक भार वह उठा सकता है। शुरुआत में पहिए ठोस लकड़ी के होते थे, लेकिन बाद में इनमें स्पोक्स, पंखुड़ियों का उपयोग किया गया, जिससे पहियों का वजन कम हो गया और उनकी गति बढ़ गई। मिस्र और मेसोपोटामिया में पहिए का उपयोग रथों में किया जाने लगा, जिसे घोड़ों द्वारा खींचा जाता था। यह आविष्कार उस समय के युद्ध और परिवहन के तरीकों में क्रांति लेकर आया। पहिए का उपयोग केवल परिवहन तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका उपयोग मृदभांड, पॉटरी बनाने, पनचक्की और अन्य यंत्रों में भी किया जाने लगा। पहिए के आविष्कार ने मानव समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया। यह केवल एक यांत्रिक उपकरण नहीं था, बल्कि इसने समाज के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को भी गति दी। परिवहन के साधनों में सुधार से व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला। लोग दूर दूर तक आसानी से यात्रा कर सकते थे और अपने उत्पादों का व्यापार कर सकते थे। इससे अलग अलग सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान भी बढ़ा। प्राचीन मिस्र, मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी की सभ्यताओं में पहिए का व्यापक उपयोग देखा गया। धीरे धीरे यह तकनीक एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी फैल गई। मिस्र के लोग पहिए का उपयोग मुख्य रूप से रथों और चक्कियों में करते थे, जबकि मेसोपोटामिया के लोग इसे गाड़ियों और अन्य यांत्रिक यंत्रों में भी इस्तेमाल करते थे। सिंधु घाटी के लोग पहिए का उपयोग अपने व्यापार और कृषि कार्यों में करते थे। पहिए के आविष्कार के बाद के समय के लोग अधिक उन्नत और सभ्य हो गए थे। उनके पास बेहतर परिवहन साधन, स्थायी निवास और कृषि के लिए उन्नत तकनीकें थीं। उस समय के लोग शारीरिक रूप से अधिक मजबूत होते थे क्योंकि उन्हें भारी काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था। उनके वस्त्र सरल और प्राकृतिक होते थे, जिन्हें वे स्थानीय संसाधनों से बनाते थे। समाज में वर्गीकरण शुरू हो गया था, जिसमें श्रमिक, योद्धा, व्यापारी और शासक शामिल थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहिए का डिजाइन और उपयोग भी बदलता गया। औद्योगिक क्रांति के दौरान पहिए का उपयोग मशीनों और कारखानों में होने लगा। आज पहिए का उपयोग केवल परिवहन तक सीमित नहीं है। इसका उपयोग हर जगह होता है, जैसे कि घड़ियों, गाड़ियों, विमानों और यहाँ तक कि अंतरिक्ष यानों में भी। पहिए ने वास्तव में मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और यह विकास अनवरत जारी है। इस प्रकार पहिए का आविष्कार मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था।
इसने न केवल परिवहन को क्रांतिकारी रूप से बदला, बल्कि समाज के विभिन्न पहलुओं को भी प्रभावित किया। पहिया एक साधारण आविष्कार की तरह दिख सकता है, लेकिन इसके प्रभाव गहरे और दूरगामी हैं। यह आविष्कार इस बात का प्रमाण है कि कैसे एक साधारण सोच और आवश्यकता मानव सभ्यता को एक नई दिशा में ले जा सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रकार के और भी रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।